चले, खुदा हाफिज। ले लो, आलू ले लो, टिंडे ले लो। इरफान, यहाँ मेरे पास। तुम इसके चोरी होने से इतना डरते हो, लेकिन इसे इस तरह से यहाँ छोड़ देते हो। ये किस किस्म की लापरवाही है? मैं सुबह आपको इसकी तफसील बताना ही चाहता था, लेकिन आपने कहा बाद में। अच्छा, तो अब बताओ, तफसील से बताओ मुझे। तो मैनेजर साहब, मैं उस शख्स को पकड़ने जा रहा हूँ जो इसे चोरी करेगा। अगर मैं उसे नहीं पकड़ पाया तो जब वो बैग खोलेगा तो वो कचरा पाएगा, और इस कचरे के बीच मैंने एक मशीन रखी है। हाथ जैसे इसके अंदर डालेगा, इसमें आके फंस जाएगा, देखिएगा। तो ये एक जाल है। काश के अक्लमंद लोगों से पाला पड़ता मेरा। क्या वो कोई चूहा है जिसे इससे पकड़ोगे? तो मंसूबा बना रहे हो तो उसमें अकल तो इस्तेमाल करो। तो अब क्या करें सर हम? रुको बेटा, रुको, सोचने दो मुझे जरा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उमर, शायद आपकी अम्मी को मालूम हो गया है कि हम तलाक ले रहे हैं। कैसे पता चला? क्या तुमने बताया उन्हें? नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। तो शक हुआ उन्हें? मैं नहीं चाहता कि उन्हें इस बारे में पता चले। वो पहले ही बहुत बुरा कर चुकी हैं तुम्हारे साथ। न जाने पता चलने पर क्या करें तुम्हारे साथ। तुर्कान, माफी चाहता हूं कि ये सब कहना पड़ा मुझे। वो खाने पे इंतजार कर रही है हमारा। खुश आमदीद। देखो कितना अच्छा है। आदत हो रही है हमें एक फैमिली की तरह खाना खाने की। लेकिन सुबह आपको नाश्ते पर नहीं देखा यहाँ। उज़ैर, मुझे कुछ जरूरी काम थे और रात के खाने पर तुम भी मौजूद नहीं थे। मैं इजमीर में था। उमर की नई फैक्ट्री के लिए बहुत ही अहम कॉस्मेटिक फर्म के साथ मुआहदा किया। कागजात भी आज आ गए हैं। इस मौके पर कारोबार की बातें नहीं करनी चाहिए। खुदा का शुक्र है कि हमारा कारोबार वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इस घर में किसी चीज की कमी है तो वो है एक बच्चे की आवाज की, जो मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ, पोता चाहती हूँ मैं बच्चों। हाँ, ये ख्याल बिल्कुल बुरा नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, छोटे बच्चों से घर में रौनक सी रहती है। मुझे भी पोते पोतियों की ख्वाहिश है। एक्सक्यूज मी। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ अंदाजा भी है? हाँ, मुझे लगता है हमारी बात सुनकर शर्मिंदा सी हो गई है। शर्मिंदा होने की क्या बात है? शादी हुई है तो बच्चे भी होंगे जरूर। क्या अब हम अपने ख्वाब भी नहीं बता सकते? ऐसे ख्वाब ना देखें तो अच्छा होगा। आप लोग इतने चुप क्यों हैं? अम्मी, बाबा? हम क्या बात करेंगे बेटा, दिन भर के थके हुए हैं। रोशन साहिबा की वजह से ना। वो आई थी, तुम ये कैसे जानती हो? सुबह देखा था उनको। तुम्हें कैसे पता ये? सुबह देखा था उनको। किसे? रोशन साहिबा को। रोशन साहिबा हमारे घर आई थी। वो यहाँ से गुजर रही थी तो कॉफी पीने आ गई थी मेरे पास। क्या हुआ? क्या हमारे दामाद ने अपनी माँ से मेरे बारे में शिकायत की थी? नहीं। वो क्यों शिकायत करेंगे बाबा? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चलो ये जल्दी से ले जाओ और उरूज की मदद करो जाकर। जानते हो, पोस्ट ऑफिस से जाने के बाद फातेह को देखा था मैंने आज। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ कहा उसने तुमसे? उस बेशर्म से मैं क्यों बात करूंगी?
वो किसी से ऐसे बात कर रहा था जैसे मुझे ही सुनाना चाह रहा था। बाजार में दुकान देख रहा था अपने लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चला जाए ताकि जान छूटे हमारी। तो तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। अपने बच्चों को लेकर कहीं गायब हो जाऊंगी मैं। कोई भी ढूंढ नहीं सकेगा हमें। अगर वो हमसे दूर रहकर जो चाहे करे, हमें उससे क्या? हमसे दूर रहे, शहर से दूर रहे, हमारी बेटियों से भी दूर रहे वो। हाँ तो रोशन साहबा क्या कह रही थी? क्या उमर ने उन्हें कुछ बताया था? नहीं सादिक, वो दामाद है इस घर का, तुम्हारी शिकायत क्यों करेगा? बस ऐसे ही मिलने आई थी वो तो।